Hello friends, so let us continue with our lesson Human Health and Diseases. So today it is our 13th lecture on Human Health and Disease. Right from my 9th lecture we are studying about different type of the diseases. Last time हमने कौन सा disease पढ़ा था? In my last lecture याद करो, it was filariasis. More popularly it is also known as the elephantiasis. हत्ती रोग ऐसा भी उसे हम बोलते हैं, फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइसिस. ओके, सो फाइलेरियासिस में जो भी पढ़ा है वो फटाफट जरा रिवाइज करो मेरे साथ. सो इट वाज कॉज्ड ड्यू टू एन निमेटोड. निमेटोड आपको बताया था जो डायरेक्ट अपने माइक्रोफाइलरी को जन्म देता है, उस वर्म को हम नाम देते हैं निमेटोड. तो निमेटोड एक वर्म है जो फाइलेरियासिस कॉज करता है. ओके, 3 टाइप्स ऑफ फाइलेरियासिस आर देयर: lymphatic, subcutaneous and serous cavity filariasis. Lymphatic filariasis can be caused by 3 different type of the worms: Wuchereria bancrofti, Brugia malai, Brugia timori. Okay, subcutaneous filariasis can be caused by the Loa loa, then Malsonella species. Serous cavity filariasis also caused by the Monsonella species. ओके, उसके बाद फिर हमने डिटेल में पढ़ा है अबाउट द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस. देन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में हमने पढ़ा दैट हाउ द निमेटोड वुकेरेरिया प्रोग्रेस इन अवर बॉडी. इट हैज 2 होस्ट, 2 होस्ट रहते हैं लाइफ साइकिल में. वन इज मॉस्क्यूटो. रिवाइज, विच टाइप ऑफ मॉस्क्यूटो वॉज देयर? यस, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो. एंड अनदर होस्ट इज ऑफ कोर्स मैन, ह्यूमन. ओके, so when mosquito bite with the human, एक आधा क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वो अगर ह्यूमन को बाइट करता है तो हमारे बॉडी में L3 थर्ड स्टेज के लार्वी रिलीज करेगा. देन इन अवर बॉडी, इन अवर ब्लड, इन अवर लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में L3 का प्रोग्रेशन होगा L4 एंड L5 में. एडल्ट तैयार होंगे. लिम्फेटिक सिस्टम में एडल्ट मेल और फीमेल वर्म का फर्टिलाइजेशन होगा और फीमेल रिलीज करेंगी थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफाइलरी. ये पूरा होने के लिए 8 to 16 मंथ्स का इंक्यूबेशन पीरियड जा सकता है. जब थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफाइलरी रिलीज होंगे दे विल ब्लॉक अवर लिम्फेटिक सिस्टम. हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को ये ब्लॉक कर देंगे जिस वजह से लिम्फेडेमा, लिम्फेटिक वेसल्स एनलार्ज होंगे, उन पर स्वेलिंग आएगा. तो जो भी पार्ट की लिम्फेटिक वेसल एनलार्ज हो रही है वो पूरा पार्ट स्वेल हो जाएगा, वहां का स्किन ठीक हो जाएगा. एडेमा, बॉडी पर बहुत सारी स्वेलिंग आएंगी. ओके, एंड दैट इज नोन एज द एलिफेंटाइसिस. अब इस इंसान को अगर और दूसरा क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो आकर बाइट करेगा तो वो मॉस्क्यूटो ले लेगा माइक्रोफाइलरी को. फिर मॉस्क्यूटो के गट से माइक्रोफाइलरी जाएंगे थोरैसिक मसल्स में. वहां पर माइक्रोफाइलरी का डेवलपमेंट होगा L1, L2 एंड L3. 5 स्टेजेस में डेवलपमेंट है जो पहले बताया था. 3 स्टेज मॉस्क्यूटो में, बाकी की 2 एडल्ट में. ओके, एंड द साइकिल कंटिन्यूज. टेस्टिस का इन्फेक्शन होता है तो टेस्टिस के अंदर मेल्स में हाइड्रोसिल कैविटीज तैयार होंगी. जनरली लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अवर बॉडीज आर अफेक्टेड बाय फाइलेरियल वर्म. इतना आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. वन थिंग आई मिस्ड इन माई लास्ट लेक्चर वॉज ट्रीटमेंट. लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट छूट गया था कि फाइलेरियासिस की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे. सो इट इज द ड्रग डाइइथिल कार्बामासिन. डाइइथिल कार्बामासिन ये जो ड्रग है, ये जो दवाई है, ये फाइलेरियासिस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है. ओके, सो नाउ today we will start with another disease, typhoid. टाइफॉइड या फिर टाइफाइड. ओके, इस नाम से जनरली हम इस इन्फेक्शन को जानते हैं. टाइफॉइड फीवर इट इज. यू आर हैबिचुअल नहीं बोलेंगे एक्चुअली. यू नो व्हाट हैपन्स इन टाइफॉइड. मेनी ऑफ यू बोलेंगे या फिर सम ऑफ यू हैव हैड द टाइफाइड इन योर प्रीवियस लाइफ. बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली इंडिया में जो हर साल टाइफाइड इस फीवर से इन्फेक्ट होते हैं. एंड इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी ठीक भी हो सकता है अगर प्रॉपर टाइम पर उसे ट्रीट किया जाता है तो.
So let us continue what is typhoid and how it progress in our body. So अब तक जो हमने इन्फेक्शन पढ़ा था लाइक एस्कैरियासिस, अभी फाइलेरियासिस वगैरह हमने पढ़ा, तो ये वर्म्स की वजह से था. अब जो ये टाइफाइड पढ़ने जा रहे इट इज बिकॉज ऑफ एन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. कल हम वायरल इन्फेक्शन पढ़ेंगे, कॉमन कोल्ड एंड रिंगवर्म. सो टुडे इट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो टाइफाइड इज द एक्यूट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन. एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट मतलब छोटा सा, ऐसा नहीं, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा इन्फेक्शन है एक्चुअली ये. सो एक्यूट का मतलब है विच प्रोग्रेस इन अ स्मॉलर टाइम स्पैन, शॉर्टर टाइम स्पैन. जो इन्फेक्शन अपने आप को शॉर्ट टाइम स्पैन में प्रोग्रेस करता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट. तो एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब क्या? कि वो कम से कम टाइम स्पैन में आपके बॉडी में डेवलप हो रहा है. अगर कोई इन्फेक्शन कम से कम टाइम में आपके बॉडी में डेवलप होता है देन इट इज नोन एज दी एक्यूट. उस वक्त हम एक्यूट ये वर्ड यूज करते हैं. क्लियर? एक्यूट का मतलब समझ में आ गया, कम से कम टाइम में ये जल्दी से जल्दी डेवलप हो रहा है. सो एक्यूट. सो इट इज द एक्यूट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन. इंटेस्टाइन का ये इन्फेक्शन जो कि कम से कम टाइम में डेवलप हो रहा है. सो एक्यूट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. अगेन अपने आप को भूतकाल में लेके जाओ, बहुत पहले, यहाँ से 9-10 महीने पहले तक. पिछले साल जुलाई में जब हमने सेशन स्टार्ट किया था उस वक्त फर्स्ट लेसन हमने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इन दैट तीसरा या चौथा लेक्चर था हमारा ट्यूशन का, जिसमें मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिफरेंशिएट करके बताया था. याद आया? थोड़ा बहुत एटलीस्ट. लीव इट. सो आई अगेन एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीन्ड बाय ग्राम निगेटिव. लीव इट क्यों बोला पता है, मैक्सिमम लोग भूल गए हैं और नहीं याद आया होगा आप लोगों को. बैक्टीरिया जो रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, सेल वॉल के बेसिस पे दे आर ऑफ टू टाइप, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव. जिन बैक्टीरिया की सेल वॉल में सिंगल लेयर होती है, इफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सिंगल थिक लेयर, सिंगल थिक लेयर की सेल वॉल जो कि पेप्टिडोग्लाइकन नाम के मटेरियल से बनी रहती है, पेप्टिडोग्लाइकन. इफ द बैक्टीरिया हैज सिंगल थिक सेल वॉल made up of peptidoglycan then it is gram positive. सेल वॉल में सिंगल लेयर है, थिक लेयर है, ग्राम पॉजिटिव. इफ द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 सब लेयर्स, अगर बैक्टीरिया की दो सेल वॉल थीन, बैक्टीरिया की सेल वॉल 2 थीन सब लेयर से बनी है देन इट इज नोन एज दी ग्राम निगेटिव. Okay, if the bacteria has 2-layered cell wall, double-layered cell wall, thin cell wall, it is gram negative. अब ये डबल लेयर जो रहती है उसमें इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल, इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दैट पेप्टिडोग्लाइकन. जो मैंने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन. बैक्टीरियल सेल वॉल हैज पेप्टिडोग्लाइकन. सो इनर सेल वॉल में रहता है पेप्टिडोग्लाइकन एंड इन द आउटर सेल वॉल, ये जो बाहर की सेल वॉल है उसमें रहता है LPS, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स. व्हाट इज LPS? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स. समझ में आ रहा है? LPS का मतलब है लाइपोपॉलीसैकेराइड जो कि सेल वॉल की आउटर लेयर में होता है. और भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, ग्राम स्टेनिंग वगैरह, पर फिलहाल हमें टाइफाइड पे कंसंट्रेट करना है. तो जस्ट रिमेम्बर दैट बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कंपोजिशन. इफ दे हैव सिंगल लेयर्ड थिक सेल वॉल, gram positive, it is made up of peptidoglycan. If they have double layered cell wall, gram negative, in that inner layer is of peptidoglycan and outer layer is of LPS, lipopolysaccharides. Clear? Hope you remembered that lecture जिसमें आपको बताया था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में, लिख कर भी दिया है, आपके पास में है लिखा हुआ.
सो एक्यूट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, एक्यूट का मतलब तो समझ में आ गया कि कम से कम टाइम में ये डेवलप होता है, इंटेस्टाइन में डिसीज आपके प्रोग्रेस हो रहा है। इट इज कॉज्ड बाय द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, निगेटिव समझ में आया, मतलब उसके सेल वॉल में डबल लेयर होगा, इनर लेयर में पेप्टिडोग्लाइकन, आउटर लेयर में LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड, क्लियर। एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इज अ टाइप ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ओके, जो अगर आपके बॉडी में चला जाएगा देन यू विल बी सफर्ड फ्रॉम द डिसीज कॉल्ड टाइफॉइड। उसको गैस्ट्रिक फीवर या गैस्ट्रिक एंटेराइटिस ऐसा भी बोला जाता है टाइफॉइड को, ओके। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है ऑलरेडी। सी, सो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पे सबसे पहले तो आपको फ्लैजेला दिखाई देंगे। यू नो दैट फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ दैट बैक्टीरिया। सो दीज आर दी फ्लैजेला जो बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो ऑल ओवर द सरफेस इट हैज अ फ्लैजेला। इस फ्लैजेला पे रहता है H एंटीजन। एंटीजन समझ में आया, जो बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। एंटीजन मतलब पैथोजन जो हमारे बॉडी में जा रहा है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करेगा। पहले लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के ये पढ़ा है, ओके। सो द फ्लैजेला हैज H एंटीजन, फ्लैजेला पर H एंटीजन होता है। सेकेंडली, फ्लैजेला के बाद आउटर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं हम कैप्सूल। द कैप्सूल हैज K और VI एंटीजन। कैप्सूल में रहता है K और VI एंटीजन। देन इनर टू द कैप्सूल, ये आउटर मोस्ट हो गया कैप्सूल। कैप्सूल के इनर साइड में यहाँ पे जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इट इज द सेल वॉल। अब मैंने यहाँ पे सिंपल ड्रॉ किया, बट यू नो दैट द सेल वॉल विल बी ऑफ डबल लेयर बिकॉज इट इज ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव होने के कारण ये जो सेल वॉल है ये कैसी रहेगी, डबल लेयर की रहेगी। इनर लेयर में पेप्टिडोग्लाइकन, आउटर में LPS। सो यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि सेल वॉल है। सेल वॉल विल हैव दैट O एंटीजन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पैथोजेनिसिटी। टाइफाइड वाला साल्मोनेला टाइफी जब हमारे बॉडी में चला जाता है तब हमें जो इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो रहा है, हमें जो बुखार आता है, हमारी बॉडी जो टेम्परेचर रेज करती है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट O एंटीजन। तो टाइफाइड जो है, साल्मोनेला जो है, साल्मोनेला की पैथोजेनिसिटी के लिए, ठीक है, साल्मोनेला का जो पैथोजेनिसिटी है, पैथोजेनिसिटी मीन्स डिसीज कॉजिंग एबिलिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब है डिसीज कॉजिंग एबिलिटी, डिसीज कॉज करने का एबिलिटी। तो साल्मोनेला का जो पैथोजेनिसिटी है मीन्स डिसीज कॉज करने की जो एबिलिटी है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट लाइपोपॉलीसैकेराइड्स LPS जो कि सेल वॉल में है, आउटर लेयर में, एंड अगेन बिकॉज ऑफ दैट O एंटीजन जो कि फिर से सेल वॉल में ही प्रेजेंट है। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरिया, साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम भी बोलते हैं कई बार। तो साल्मोनेला टाइफी की सेल वॉल में O एंटीजन और LPS दोनों है और ये दोनों भी पैथोजेनिसिटी मतलब उसके डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सिम्टम्स क्या है, साल्मोनेला टाइफी जब आपकी बॉडी में चला जाता है देन इट एंटर्स इन योर इंटेस्टाइन। सो हाउ यू कम टू नो दैट यू हैव एन टाइफाइड, ओके। तो सबसे पहला सिम्टम तो हाई ग्रेड फीवर, प्रोलॉन्ग हाई ग्रेड, प्रोलॉन्ग बहुत लंबे समय तक कांस्टेंट हाई ग्रेड फीवर रहेगा। इसके पहले हमने मलेरिया पढ़ा है। मलेरिया में आपको बताया था कि वहां पे फीवर के एपिसोड्स रहते हैं, एक टाइम के बाद फीवर आता है, शिवरिंग, ओके, देन सडनली हाई फीवर, देन स्वेटिंग, देन अगेन शिवरिंग, उस टाइप से मलेरिया में सिम्टम्स थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर रहेगा आपके बॉडी में, एज हाई एज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 तक आपका बुखार जा सकता है, कंटिन्यूअसली हाइयर रहेगा, ओके। सेकेंडली यहाँ पे सिम्टम्स में रहेगा नॉशिया, नॉशिया म्हणजे मळमळ होणे, जी मचलाना, हिंदी में मराठी मध्ये मळमळ होणे, उलटी व्हायच्या आधी जी मळमळ होते ती नॉशिया, फटीग
फटीग मतलब थकान महसूस करोगे आप, अभी भी कर रहे हो, घर पे बैठे बैठे थकान आ रही होंगी आप लोगों को। ओके, सो फटीग मत आने दो। सो फटीग, हेडेक अगर है तो दुखेगा, हेडेक। ओके, एब्डोमिनल पेन, अब इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है ये, इंटेस्टाइन का अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो एब्डोमेन में पेन भी जरूर होगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब किसी को जाना ही नहीं पड़ेगा, और डायरिया किसी को बार बार भागते हुए जाना पड़ेगा, दोनों भी हो सकता है। ओके, किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा, जाना ही नहीं पड़ेगा, और किसी को डायरिया होगा, बार बार भागना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे सिम्टम्स है। इसके अलावा व्हाइट कोट ऑन द टंग, टंग पर व्हाइट एक कोट तैयार हो सकता है। रेड रैशेस ऑन द स्किन, स्किन पर रेड कलर की रैशेस आ सकती है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड, अगर टाइफाइड को हम टाइम पर ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट्स में ब्रेथलेसनेस मतलब सांस नहीं ले पाना से लेकर के इरेगुलर हार्ट बीट्स उसके इरेगुलर होंगे, वो सांस नहीं ले पाएगा पेशेंट। ओके, या फिर हिमोरेजेस, ब्लड क्लॉटिंग, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम उस पेशेंट में क्रिएट होंगे इफ इट इज नॉट ट्रीटेड। अगर ट्रीट किया जाता है तो सिम्टम्स जल्दी से कंट्रोल में आएंगे। सिम्टम्स तो आपको मैंने बता दिए, कॉमन सिम्टम्स सबसे पहले याद रखना है, प्रोलॉन्ग हाई ग्रेड फीवर, नोशिया, एब्डोमिनल पेन। ओके, उसके साथ में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, दीज आर दी नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ दी टाइफाइड। देन ट्रांसमिशन कैसे होता है? साल्मोनेला टाइफी जो कि इतने सारे सिम्टम्स आपकी बॉडी में कॉज करता है, ये आपकी बॉडी तक पहुंचता कैसे है? हाउ इट इज ट्रांसमिटेड? सो इट इज अगेन ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। लास्ट 1-2 लेक्चर में आपको फीको ओरल रूट समझाया है मैंने, आप जानते हो, लोटे वाला आदमी, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके, तो अगेन शॉर्ट में बताते हैं कि अगर किसी को टाइफाइड है, और ये जिसको टाइफाइड है ये इंसान अगर लोटा लेके बाहर कहीं बैठता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल रहेगा, उस वेस्ट मटेरियल पर जो भी इंसेक्ट, जो भी कीड़े जाएंगे, वो कीड़े अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके खाने में, आपके कांटेक्ट में आते हैं तो आपके पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के थ्रू ये आप तक ट्रांसफर हो सकता है। ओके, सो फीको ओरल रूट या फिर पुअर हाइजीनिक हैबिट्स, पुअर सैनिटेशन हैबिट्स कैन ट्रांसफर साल्मोनेला टाइफी टू योर बॉडी। देन ये हो गया अब उसका ट्रांसमिशन आपके बॉडी में चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन पर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ये फीवर आता है एंड ऑल। और ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? बिकॉज साल्मोनेला टाइफी हैज एन ओ एंटीजन स्पेसिफिकली याद रखो, एंड LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड्स ऑन इट्स सेल वॉल। ट्रीटमेंट क्या है? इसके पहले डायग्नोसिस पढ़ते हैं कि कैसे पता करेंगे कि किसी को टाइफाइड का ही फीवर है। अगर आपको बुखार आ रहा है तो बुखार तो बहुत अलग अलग तरीके का होता है ना। किसी को अगर बुखार आता है तो बुखार के पीछे रीजन तो बहुत सारे होते हैं, सिंपल वायरल फीवर भी रह सकता है। सो हाउ वी कैन डायग्नोज दैट इट इज दी टाइफाइड फीवर? सो एक टेस्ट की जाती है जिसको बोला जाता है वाइडल टेस्ट। सो टाइफाइड के डायग्नोसिस में वाइडल टेस्ट की जाती है, और वाइडल टेस्ट चेक द प्रेजेंस ऑफ ओ एंटीजन इन यूर ब्लड। हमारे ब्लड में ओ एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए वाइडल टेस्ट किया जाता है। अगर ओ एंटीजन है मतलब साल्मोनेला टाइफी है तो क्लियर हो गया इट इज अ टाइफाइड फीवर। ट्रीटमेंट, अगर टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? सो ट्रीटमेंट में आता है क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन इज एंटीबायोटिक, तो क्लोरोमाइसिटीन नाम का एंटीबायोटिक भी यहाँ पर टाइफाइड के लिए यूज किया जा सकता है ट्रीटमेंट के लिए। या फिर अगर आपको लगता है कि मुझे टाइफाइड कभी होना ही नहीं चाहिए, फॉर इट्स प्रिवेंशन, टाइफाइड के प्रिवेंशन के लिए यू कैन बी वैक्सीनाइज। ठीक है, टाइफाइड के प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन आप कर सकते हो। यू कैन वैक्सीनाइज योर सेल्फ, वैक्सीन्स आर देयर,
दो टाइप की वैक्सीन होती है टाइफाइड फीवर के लिए। एक रहता है ओरल, मतलब जैसे पोलियो के ड्रॉप ओरल ही देते हैं उस टाइप से, और दूसरा इंजेक्टेबल मीन्स इंजेक्शन से वैक्सीन आपको दिया जाएगा। आप वैक्सीन के बारे में तो जानते हैं, या फिर वीडियो की लिस्ट में एक वीडियो वैक्सीन पर पहले डाला हुआ है तो आप उसे भी रेफर कर सकते हो। तो टाइफाइड को प्रिवेंट करने के लिए, टाइफाइड ना हो इसके लिए पहले से ही आप वैक्सीन लेके रख सकते हैं। ओरल वैक्सीन जो है इट इज इन द नेम ऑफ TY21A। TY21A नाम से ओरल वैक्सीन आता है टाइफाइड का, और दूसरा इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन से देना है वो वैक्सीन रहता है टाइफिम बी और टाइफेरिक्स। सो टाइफिम बी और टाइफेरिक्स इस नाम से रहता है इंजेक्टेबल वैक्सीन, एंड TY21A नाम से रहता है इसका ओरल वैक्सीन। समझ में आया? फिर से एक दो बार रिपीट करते हैं। सो टुडे वी आर स्टडीइंग अबाउट द टाइफॉइड और टाइफॉइड फीवर। दिस टाइफॉइड फीवर इज नथिंग बट एक्यूट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। एक्यूट का मतलब क्या बताया था? डेवलप इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो जल्दी से जल्दी डेवलप होगा, ऐसे इन्फेक्शन को हम नाम देते हैं एक्यूट इन्फेक्शन। सो इट इज द एक्यूट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव on the basis of their cell wall, the bacteria are of two type. If they have single layered thick cell wall, अगर बैक्टीरिया में सिंगल लेयर का थिक सेल वॉल है, देन ग्राम पॉजिटिव, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। और अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल डबल लेयर का है, थीन, इट इज ग्राम निगेटिव। आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल विल हैव LPS, lipopolysaccharides, and inner layer will be made up of peptidoglycan. So gram negative bacteria are generally pathogenic which can cause different diseases. Okay. So इसका नाम है यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी। So typhoid is caused by the gram negative bacteria known as Salmonella typhi. How is its structure? So Salmonella typhi has a flagella all over the body surface. फ्लैजेला में कौन सा एंटीजन रहेगा? रिपीट करो, कौन सा एंटीजन रहेगा फ्लैजेला में? H एंटीजन। फ्लैजेला के बाद आपको दिखाई देगा आउटर कवर कैप्सूल। द कैप्सूल विल हैव K एंटीजन और VI एंटीजन। कैप्सूल के अंदर रहता है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो आप जानते हो नॉर्मली। ओके, तो आउटर कैप्सूल में K एंटीजन और VI एंटीजन। कैप्सूल के बाद है सेल वॉल, डबल लेयर का ऑफ कोर्स। सेल वॉल में आपको दिखाई देता है O एंटीजन। सो 3 एंटीजन आर देयर, H एंटीजन, K एंटीजन एंड O एंटीजन। आउट ऑफ दैट पैथोजेनिसिटी के लिए, मतलब इसके डिसीज कॉजिंग एबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर? O एंटीजन। एंड O एंटीजन के साथ में आउटर सेल वॉल में क्या रहता है? LPS। व्हाट इज LPS? रिपीट करो, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। अगेन लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो सेल वॉल का LPS एंड O एंटीजन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी। What are the symptoms? Prolonged high fever as high as 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 बुखार कंटिन्यू रहेगा। It can accompanied with, इसके साथ और क्या क्या हो सकता है? नॉशिया, फटीग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। अपोजिट हो सकता है, एक तो कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर डायरिया होगा। ओके, इसके अलावा व्हाइट कोट ऑन योर टंग, red rash on your body. If it is not treated, then breathlessness, irregular heartbeats, hemorrhages, ये सब कुछ टाइफाइड के सिम्टम्स में आ सकता है। उसके बाद में है ट्रांसमिशन। तो फीको-ओरल रूट है, पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से ये आप तक पहुंचता है। सो फीको-ओरल रूट इज देयर टू डिलीवर साल्मोनेला टाइफी इन योर बॉडी। अगर साल्मोनेला टाइफी आपकी बॉडी में पहुंच जाता है तो उसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे? तो आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में वाइडल टेस्ट है, वाइडल टेस्ट एक किट रहता है, उसे यूज करके देखते हैं कि O एंटीजन आपके ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं। अगर आपके ब्लड में O एंटीजन है मीन्स यू हैव एन टाइफॉइड फीवर। अगर
वाइडल टेस्ट निगेटिव आता है मतलब वो बुखार किसी और चीज से होगा। ट्रीटमेंट के लिए है एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटिन, एज इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया को मारने का काम बहुत अच्छी तरीके से एंटीबायोटिक्स का रहता है। एंटीबायोटिक्स कैन किल द बैक्टीरिया इन वेरी इफेक्टिव वे। तो एंटीबायोटिक है जिसका नाम है क्लोरोमाइसिटिन। इट इज यूज टू किल दैट साल्मोनेला टाइफी इन योर बॉडी। एंड फाइनली प्रिवेंशन के लिए है वैक्सीन। ओरल वैक्सीन है TY21A, या फिर अगर इंजेक्शन से लिया जाता है तो वो वैक्सीन है टाइफिन बी या फिर टाइफेरिक्स। सो इट इज ऑल अबाउट द टाइफॉइड फीवर कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। वॉच दिस लेक्चर, learn this lecture, revise this lecture, ओके। और जो पॉइंट्स आपको हमेशा बोर्ड पे मिलते हैं वो पॉइंट्स आप आपके नोट्स में लिख लिया करो। मीन्स बाद में जब भी आप वो नोट्स वाला पेज ओपन करके देखोगे देन यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल दी पॉइंट्स, ओके। सो इट इज ऑल फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल बी देयर विथ कॉमन कोल्ड एंड रिंगवर्म एंड डेंगू। 3 अलग अलग इन्फेक्शन के बारे में हमें कल के लेक्चर में पढ़ना है। टिल देन, bye. Be safe at your home.